अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाई है मीठी दही फुल्की। इतनी ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम ये बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप घर में बिल्कुल आराम से ये बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बाहर से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये बाहर से कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है। और जब हम रमज़ान में मंगाते हैं तो ख़ास तौर पे और ज़्यादा इसके रेट बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस बार रमज़ान में आपने घर में ही बनानी है। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह ये नरम और मुलायम मज़ेदार सी फुल्कियाँ तैयार कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं। इसका पहले बैटर तैयार होगा तो उसके लिए देख लेते हैं। ये देखें, 1 कप बेसन ले लिया है मैंने, 2 चुटकी मैंने अजवाइन ले ली है, हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है और 1 से 2 चुटकी ही आपने बेकिंग सोडा लेना है और नॉर्मल पानी लेना है। तो चलें इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन जो आपने लेना है ना 1 कप, वो छान कर लेना है, ठीक है। ये देखें बेसन मैंने डाल दिया है। अब नमक डाल देंगे इसमें। और ये जो अजवाइन आपने डालनी है ना, थोड़ी हथेली पे इस तरह डाल लें और इसको मसल के डालें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। ये देखें, ये मैंने अजवाइन डाल दी है। बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है। फुल्की हो, दही दही बड़े बना रहे हों उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये देखें, इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका बैटर तैयार करेंगे। आपने एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसका बैटर आपको पता है ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। कि देखिए इस तरह मिक्स करते रहेंगे। इस तरह आप मिक्स करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी इसमें जाएगा। अगर हम एक साथ डाल देंगे इसका बैटर पतला हो जाएगा और जब आप फुल्कियाँ तैयार करेंगे ना तो पहले तो वो फूल जाएंगी, लेकिन जब आप बाहर निकाल के रखेंगे ना वो बिल्कुल चपटी सी हो जाएंगी, पतली सी हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। आपने बैटर का ज़रूर ख्याल करना है कि किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। आप जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे ना, मतलब, तो आपकी फुल्कियाँ इतनी ही ज़्यादा हल्की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नरम और मुलायम तैयार होंगी। ये देखें इस तरह का होना चाहिए। ये देखें ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है। इस तरह का बैटर तैयार करेंगे। और ये देखें, जब आपने फ्राई करनी हो ना फुल्की, आप बना रहे हैं या दही बड़े बना रहे हैं, तो आपने एंड में ही डालना है जब आपने फ्राई करनी हो। ये बेकिंग सोडा मैंने लिया है 2 चुटकी, ये मैंने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। बस आपने फ़ौरन से फिर बनाना है। इसको आप रख देंगे ना कि आपने एक साइड पे रख दिया 10 से 5 मिनट के लिए। जब आप फुल्कियाँ बनाएंगे ना तो तेल में जाके बिल्कुल ही बिखर जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी, ठीक है। ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। ये देखें बैटर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने कढ़ाई भी रख दी है। अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को हमें ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, ठीक है। मीडियम गरम करेंगे ताकि हम फुल्कियाँ डालें ना हल्के हल्के से बबल आ जाए, इतनी गर्म होना चाहिए ऑयल, ठीक है। ये देखें ऑयल डाल दिया है और थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं फुल्की डाल के आपको दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। एकदम ये मतलब डार्क कलर नहीं होगा आपकी फुल्कियों का, बहुत ही अच्छे से ये सिकेंगी। ये देखें हल्के हल्के से साइडों पे आपको बबल नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह का गर्म होना चाहिए ऑयल। अगर हम तेज़ ऑयल में ये डाल देंगे तो ये जल्दी से इसका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा और ये अच्छे से पकेंगी नहीं। और ये छोटी चम्मच में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी फुल्कियाँ हमें बनानी है, तो आपने भी छोटी चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। ये देखें जैसे जैसे ये थोड़ी पकती जाएंगी ना तो ऊपर आती जाएंगी। ये देखें इस तरह। ये देखें अब जो भी ये पकती जा रही है ना, ये देखें ऊपर आती जा रही है, इस तरह ये सारी आ जाएंगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी फुल्की ये तैयार होती है। आप ये बनाकर पूरे महीने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए सारी फुल्कियाँ ऊपर आ गई हैं। तो अब इनको थोड़ा चला देंगे। इतना इनको पकाना है कि एक जैसा कलर आए ना, सब पे एक जैसा कलर आना चाहिए, हल्का ब्राउन सा। ये देखें बिल्कुल मैं इसको अब चला सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सख्त हो गई है ना। ये देखें करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी ये फूली हुई सी बनी है। बस अब इन पे कलर एक जैसा आ जाए तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे। ये देखें अब थोड़ा सा कलर और इसका थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं।
अगर आपको इस तरह का कलर पसंद है तो आप अभी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं डार्क इसका करूँगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, सब पे एक जैसा कलर आ गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, लग रही है ना मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये फुल्कियाँ तैयार होती हैं और बहुत ही जल्दी, सिर्फ 10 मिनट में आप ये दही फुल्की बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपको पता है हमारे यहाँ रमज़ान में हर रोज़ ये खाना पसंद करते हैं, इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती हैं। दही फुल्की हो गई, पकोड़े हो गए, ये तो हर रोज़ ही बनते हैं। आप भी जब एक बार बनाएंगे ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, प्लेट में मैंने सारी फुल्कियाँ निकाल ली हैं और आप देख सकते हैं एक कप में कितनी ज़्यादा बनी हैं। आप अगर रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, पूरे महीने ये ख़राब नहीं होगी। जब आपने इसको बनाना है ना तो नीम गर्म पानी करें और उसमें ये फुल्कियाँ डाल दें, तो ये बिल्कुल ही नरम सी हो जाएंगी। उसके बाद आप दही में डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आज ही आपने ये बनाई है। तो ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, तो अब चलें इसको पानी में डालना है। जब आप फ़ौरन से भी अगर बना रहे हो ना तो अपने गरम फुल्कियों को पानी में नहीं डालना। अगर गरम फुल्कियों को पानी में डालेंगे ना तो इसके अंदर गुठली आ जाएगी। अभी देखिए, बिल्कुल फुल्कियाँ ठंडी हो गई थी तो मैंने नॉर्मल पानी लिया और उसमें इसको डाल के और इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी और नरम सी हो जाएँ। ये देखें, इस तरह इसको मैंने कर दिया है। इसको एक साइड पे रखते हैं और जो दही तैयार करनी है वो देख लेते हैं। चलें दही तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो करनी है, ये देखें 1.5 कप मैंने दही ले ली थी। दही आपने, जब मीठी दही फुल्की बना रहे ना तो आपने दही खट्टी नहीं लेनी, ठीक है। खट्टी दही होगी तो इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेंगे। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे सही से। 1.5 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह क्रीमी सी हो जाए ना, इतना आपने इसको फेंटना है। अब इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई जो मैं ले रही हूँ, जो पैकेट वाली मिलती है, वही मलाई का इस्तेमाल करेंगे। और 3 चम्मच भरकर मैंने मलाई ले ली है। ये देखें, मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल क्रीमी लगेगी। जब आप खाएंगे ना दही फुल्की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखें, इसको भी डाल के सही से मिक्स कर लेंगे और इसमें 4 चम्मच भरकर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल मीठा होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता, ठीक है। मिक्स कर लेंगे सही से। सही से मिक्स करना है, बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे क्रीम होती है, मलाई होती है ना, बिल्कुल इसी तरह ये दही हो जाएगी। ये देखें, आप देख सकते हैं। मतलब अभी थोड़ी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा हमें दही को गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अभी मैं आपको चम्मच से भी दिखाऊंगी ताकि आप सही से देख सकें कि कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। चलिए अब इसको हटा देते हैं। और ये देखें, मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ, इतनी थिक होनी चाहिए आपकी जो दही है ना। ये देखें, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। ये देखें, अब ये देखें दही भी हमारी बिल्कुल तैयार है और फुल्कियाँ भी अच्छी सी फूल गई हैं। ये भी मैं आपको तोड़ के चेक कराऊंगी ताकि आप देख सकें कि कितनी अच्छी सी अंदर से जाली बनी है। ये देखें, ज़रा भी इसके अंदर गुठली नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो चलिए अब इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने बाउल ले लिया है जिसमें मुझे पूरी तैयार करके आपको दिखानी है। ये देखें, हाथ पे थोड़ी सी फुल्कियाँ लेंगे और हल्का सा इसको दबाएंगे। हाथ को ना बिल्कुल हल्का सा दबाना है। अगर तेज़ दबाएंगे ना तो ये फुल्कियाँ इतनी नरम और मुलायम है कि ये टूट जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरह दबाना है, हल्का हल्का सा इसका पानी निकालना है। ये देखें, अब ये देखें फुल्कियाँ मैंने सारी बाउल में डाल दी। ऊपर से ये जो दही हमने तैयार की थी ये डाल देंगे इस तरह। ये देखिए, आप दही देख सकते हैं, इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। बिल्कुल पतली होगी ना तो सारी दही नीचे चली जाएगी और ऊपर आपको फुल्कियाँ नज़र आ रही होंगी, जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी मज़ेदार नहीं होती। तो आपने दही भी इस तरह की तैयार करनी है। अच्छे से दही डालनी है आपने। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल क्रीमी
जैसे क्रीम होती है इस तरह दही आपको लग रही होगी। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और ये इमली की चटनी की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा मज़े की इमली की चटनी है ना कि बहुत ही ज़्यादा काम आती है रमज़ान में। अभी आप देख सकते हैं मैं दही फुल्की के ऊपर इसको डाल रही हूँ। ये डाल के खाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए मैं अभी आपको चम्मच से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं, लग रही है ना मज़ेदार। अभी मैं आपको छोटी कटोरी में भी निकाल कर दिखाऊंगी ताकि आप जल्दी से देखें और फ़ौरन से आप इसको बना सकें। और रमज़ान में तो आपने ज़रूर से ट्राई करनी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना। और दही फुल्कियाँ देख सकते हैं कितनी फूली हुई सी हैं। इसी तरह की आपकी भी बनेगी। आपने पूरी रेसिपी देखनी है और उसके बाद ट्राई करनी है। ये देखिए मैंने जो इमली की चटनी डाली है ना, यकीन माने जब आप ये चटनी बना के रख लेंगे, ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये चटनी आपने ज़रूर बनानी है। मसाले वाले दही बड़े बना रहे हो या इस तरह की मीठी दही फुल्की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी मीठे दही फुल्की बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट कर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। करती हूँ आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।